नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं यूपी और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। मिशन 2022 को लेकर दिल्ली में 2 दिनों तक बीजेपी करेगी मैराथन मंथन। सीएम योगी के साथ यूपी के सभी बीजेपी सांसद होंगे शामिल। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। पश्चिमी यूपी से बीजेपी शुरू करेगी पिछड़ा सम्मेलन। 1 अगस्त को मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ में रामचंद्र जांगड़ा लेंगे हिस्सा। 17 सितंबर को रामलीला मैदान में कार्यक्रम की तैयारी। कानपुर में अन्नप्राशन कार्यक्रम में सीएम योगी ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को बांटी किट। बोले, आंगनबाड़ी वर्कर्स सामाजिक व्यवस्था की नींव, कोरोना काल में किया बेहतर काम। लखनऊ में आयोजित सीआईआई समिट में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने कहा, यूपी में निवेशकों को मिल रहा है बढ़ावा। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का हो रहा है निर्माण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में नेशनल हेल्थ वॉलंटियर्स कैंपेन की शुरुआत की। कहा, कोरोना काल में विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना रहा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की करोड़ों लोगों की मदद। पेगासस जासूसी मामले को लेकर लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का हंगामा। राहुल गांधी ने कहा, हमारी आवाज दबाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, लेकिन विपक्ष बातचीत को नहीं है तैयार। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने लखनऊ पीजीआई पहुंचकर जाना कल्याण सिंह का हाल। उमा भारती ने कहा, कल्याण सिंह जी बीजेपी ही नहीं देश के बड़े नेता हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उमा भारती ने कहा, अखिलेश ने 5 सालों में जो कर्म किए हैं उन्हें उसका फल मिल रहा है और वो सत्ता से बाहर है। आज 2 दिन के दून दौरे पर पहुंच रहे हैं बीएल संतोष। संघ की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। 2022 की चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर ऑल वेदर रोड के अंतर्गत बनी रिटेनिंग वॉल का बड़ा हिस्सा गिरा। लगातार हो रही बारिश के चलते उत्तराखंड के कई हिस्सों में भूस्खलन। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे पर कई जगहों पर भूस्खलन होने से हाईवे बंद। डूंडा ब्लॉक के गेवला गांव में मलबा आने से एक मकान ढहा। मसूरी में लगातार हो रही बारिश के चलते उफान पर केम्प्टी फॉल। पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों से लोगों को हटाया। ऋषिकेश में चीला मार्ग पर बरसाती नदी बीन उफान पर। भारी बारिश के चलते मैक्स गाड़ी नदी में बही। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शामली में लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान गिरने से हादसा हुआ। घर में मौजूद लोगों ने बमुश्किल बचाई अपनी जान। घटना का वीडियो हो रहा है वायरल। देहरादून में लगातार हो रही तेज बारिश से कई जगहों पर भरा पानी। लोगों को हो रही है परेशानी। आवाजाही में भी हो रही है दिक्कत। भारी बारिश के बाद मालदेवता रोड पर कई घरों में घुसा मलबा और पानी। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने जेसीबी से हटाया मलबा। विकासनगर में भारी बारिश से दरकी पहाड़ी सड़क पर आया भारी मलबा। कालसी चक्राता सड़क बंद। दोनों तरफ फंसे दर्जनों वाहन। देहरादून के बकराल इलाके में तेज बारिश के चलते पुलिया टूटी। आसपास के कई घरों में दरारें भी आ गई हैं। सड़क पर आया मलबा। भारी बारिश के चलते रुड़की में भी जल भराव। बारिश और कचरे के चलते शहर की नालियां बंद हुई। कई मोहल्लों में भर गया है पानी। आगरा में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव। जल निकासी की बेहतर व्यवस्था नहीं होने के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर में बारिश से हादसा। बिजली गिरने से मकान जमींदोज हुआ। बाल बाल बची परिवार की जान। कानपुर देहात में बड़ा हादसा। दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत। बारिश की वजह से गिरी थी दीवार। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जिला जम्मू के अखनूर में दरिया चिनाब में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। डिंडौली में भी भारी बारिश के चलते उफान पर कई नदियां। खरमेर नदी पर बना पुल पानी में डूबा। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। भिंड में भारी बारिश के चलते शहर में भरा पानी। जलभराव की समस्या को लेकर कलेक्टर एस सतीश कुमार ने नगरपालिका अमले के साथ मिलकर जायजा लिया। बाराबंकी में हाईवे किनारे खड़ी बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 18 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा लोग जख्मी। बाराबंकी बस हादसे पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मुआवजे का ऐलान।
बाराबंकी हादसे के बाद लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती घायलों से मुलाकात करने पहुंचे मंत्री, घायलों का हाल जाना। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया दुख, ट्वीट कर कहा, दुख की घड़ी में शोकग्रस्त परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करता हूं। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताया दुख। शाह ने ट्वीट कर लिखा, जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। बाराबंकी में हुए सड़क हादसे पर प्रियंका गांधी ने जताया दुख। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हादसे में घायल लोगों की मदद करने की अपील की। शाहजहांपुर में जलालाबाद के कोला मोड़ के पास बस ने बाइक सवार युवक को कुचला। हादसे के बाद बस ड्राइवर बस को लेकर फरार हुआ। बदायूं में ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजों को रौंदा। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत। पुलिस ने टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उन्नाव में हुए हादसे में बाल बचे। अपर आयुक्त कानपुर लौटते समय डंपर से टकराई कार। अपर आयुक्त राजाराम कानपुर में है पोस्टेड। सीतापुर के प्रेमनगर इलाके में कारतूस फैक्ट्री में हुआ धमाका। जोरदार धमाके के साथ फैक्ट्री में लगी आग। धमाके के साथ काफी देर तक कारतूस भी लगते रहे। लखनऊ में शराब की दुकान के सेल्समैन से हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। सेल्समैन ने साथियों के साथ मिलकर खुद कराई थी लूट। आरोपियों से लूट के 2,20,000 रुपए बरामद। फतेहपुर में बाइक चोर गिरोह का हुआ खुलासा। मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार। आजम खां की रिहाई को लेकर बुलंदशहर में एक एसपी नेता ने राष्ट्रपति के नाम लिखा खून से खत। षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमों में फंसाने का आरोप लगाया। शाहजहांपुर के खुटार कस्बे में कोटेदार से रिश्वत लेते एडीओ का वीडियो हो रहा है वायरल। एडीओ पर कोटेदार के स्टॉक रजिस्टर प्रमाणित करने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। मथुरा के वृंदावन इलाके में पानी गांव पक्के पुल से युवक ने यमुना में लगाई छलांग। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों की मदद से डूबे युवक की तलाश में जुटी। आगरा में दवा कारोबारी के संदिग्ध हालात में मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधजला शव चिता से उतरवाया। दवा कारोबारी के संदिग्ध हालात में मौत के परिजन कर रहे थे अंतिम संस्कार। दवा कारोबारी की मौत की जानकारी में जुटा है प्रशासन। गाजीपुर के सैदपुर इलाके के सिहावा गांव में बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश है। रायबरेली में अज्ञात युवती का शव मिलने से मची सनसनी। बलात्कार के बाद युवती की हत्या का जताया जा रहा है शक। पुलिस कर रही मामले की पड़ताल। शाहजहांपुर की पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों के पास से 3 तमंचे और कारतूस बरामद। किसान पर किया था जानलेवा हमला। प्रयागराज में पति पत्नी की हत्या की घटना आई सामने। आरोपी मौके से फरार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सुराव थाना क्षेत्र की घटना। भदोही में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता के आरोपी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया। सूर्यावा थाना क्षेत्र की घटना। लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों के मामले में कानपुर से 26 संदिग्धों से पूछताछ के बाद एटीएस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। आतंकी मिनहाज से पूछताछ के बाद एटीएस ने की बाबूपुरवा, नौबस्ता और चमनगंज में छापेमारी। मानव तस्करी करने वाले एक बांग्लादेशी और 2 रोहिंग्या समेत 6 को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेशी शख्स पर रोहिंग्या युवतियों को बेचने का आरोप। एटीएस ने सभी को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से पकड़ा। अयोध्या के मवई, शेरपुर, बघेड़ी जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों की फायरिंग में एक सिपाही भी घायल। बस्ती की कलवारी इलाके के चरकैला में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ। आगरा के ताजगंज इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गोरखपुर में छत से पानी गिराने के विवाद को लेकर डबल मर्डर की वारदात हुई। सगे पट्टीदार ने ही अपने रिश्तेदार के भतीजे और उसकी दादी की फावड़े से हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। हमीरपुर थाने में किडनैप मामले में गिरफ्तार आरोपी की संदिग्ध मौत मामले में पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई। एक दरोगा और 2 सिपाही सस्पेंड हुए। संत कबीर नगर में पुलिस पर एक युवक की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पीट कर युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंचे डीएम, एसपी और डीआईजी ने परिवार वालों से बात की। गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने ईंट पत्थरों से कूचकर हत्या करने की जताई आशंका। मृतक के ऊपर कई मुकदमे दर्ज थे।
मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में दबंगों ने युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर बुरी तरह पीटा। घायल युवक को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। मथुरा के नवझील के बजाना के मेन बाजार में कुछ बदमाशों ने दिन दहाड़े पिता पुत्र के साथ मारपीट की। मारपीट के बाद बदमाश 12,700 रुपए का सामान लेकर फरार हुए। दुकानदार से मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। हरदोई में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात आई सामने। युवक पर चॉकलेट का लालच देकर बच्ची से रेप करने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा के शीतला खेत इलाके में नशे के खिलाफ ग्रामीणों और महिलाओं ने जुलूस निकाला। शराब के कारोबार को बंद करने की मांग की। नगर निगम रुड़की में एक बार फिर पार्षदों और मेयर के बीच शुरू हुआ विवाद। पार्षदों ने शहरी विकास मंत्री से मिलकर मेयर के अधिकार सीज करने की मांग की। पार्षदों ने मेयर पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। हरिद्वार से दूसरे राज्यों को टैंकर से भेजा जा रहा है गंगा जल। डीएम ने हरियाणा के यमुनानगर रवाना किया टैंक। कई संस्थाएं भी गंगा जल सप्लाई में जुटी। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व में अजगर का बिल्ली का निगलने का वीडियो हो रहा है वायरल। वन विभाग को पूरे मामले की नहीं है कोई जानकारी। अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। लखनऊ में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। वहीं सरकार की सख्ती के बाद सेवा देने वाली कंपनी ने शुरू की बर्खास्तगी। 11 एम्बुलेंस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। हापुड़ में दिखने लगा एम्बुलेंस के कर्मचारियों की हड़ताल का असर। मरीजों को हो रही है परेशानी। 3 व्हीलर और ई रिक्शा से पहुंच रहे हैं अस्पताल। इटावा की आगरा कानपुर हाईवे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर धान की रोपाई की। कार्यकर्ताओं ने कहा सरकार को आईना दिखाने के लिए धान की रोपाई की गई। मुरादाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 5 के पार्षद के खिलाफ महिलाओं ने डीएम कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन किया। पार्षद पर वार्ड की अनदेखी का आरोप लगाया। भदोही जिले के एक सरकारी स्कूल में तैनात शिक्षक बीते 1388 दिनों से रोजाना कर रहे हैं पौधारोपण का काम। सहायक अध्यापक अशोक कुमार को उपराष्ट्रपति भी कर चुके हैं सम्मान। इटावा के भरथना रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने ट्रेन से कटकर जान दी। आत्महत्या करने वाला युवक बेथुना इलाके का रहने वाला था। 2 महीने पहले हुई थी शादी। सहारनपुर में डीएम ने करीब 24 से ज्यादा अधिकारियों के वेतन को रोकने का आदेश दिया। बिना सूचना के बैठक में गायब रहने पर डीएम ने की कार्रवाई। सौम्या टंडन का डांस देखकर दिल हार बैठे फैंस। करीना कपूर के गाने पर दिखाई दिलकश अदाएं। उर्वशी रौतेला मंदिर में नींबुओं की माला पहने नजर आई। फैंस भी हुए हैरान। सारा की नकल करते दिखे कार्तिक आर्यन और भाई इब्राहिम। वीडियो हो रहा है वायरल। रितेश देशमुख का वीडियो वायरल। जेनेलिया डिसूजा और फराह खान के साथ किया डांस। फैंस ने जमकर तारीफ। सपना चौधरी का घाट किनारे का वीडियो हो रहा है वायरल। चटक मटक पर किया शानदार डांस। तलाक के बाद बेटे आजाद के साथ टेबल टेनिस खेलते नजर आए आमिर खान और किरण राव। वायरल हुई तस्वीरें। श्वेता तिवारी को कोर्ट से मिली राहत। अभिनव कोहली ने लगाया था एनओसी पर फर्जी सिग्नेचर करने का आरोप। नेटफ्लिक्स पर साथ नजर आएंगे राधिका आप्टे और राजकुमार राव। रिलीज हुआ मोनिका ओ माई डार्लिंग का फर्स्ट लुक। हार्दिक पांड्या पृथ्वी शॉ सहित 9 खिलाड़ी श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर हुए। कृणाल पांड्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किया गया फैसला। पीवी सिंधु से जगी पदक की आस। लगातार दूसरा मैच जीतकर नॉकआउट पहुंची। महिला हॉकी टीम का बुरा हाल। ब्रिटेन से हारकर लगातार तीसरा मैच गंवाया। महिला खिलाड़ी को कोच ने मैच शुरू होने से पहले मारा थप्पड़। वीडियो हो रहा है वायरल। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।